पारंपरिक हिंदू जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना जाता है। ब्राह्मण समाज में कई परंपराएं और प्रथाएं प्रचलित हैं जो उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनेऊ, वेद पाठ, ब्राह्मण भोज, दान पुण्य और ब्राह्मण परिवारों में ही विवाह आदि कुछ ऐसी परंपराएं और प्रथाएं हैं जिनका अधिकांश ब्राह्मण आज भी कड़ाई से पालन करते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में सभी ब्राह्मण चोटी नहीं रखते, फिर भी ब्राह्मणों में चोटी रखने की परंपरा रही है। आइए इसी क्रम में जानते हैं कि ब्राह्मण क्यों चोटी रखते हैं। सभी धर्मों की अपनी विशेष परंपराएं होती हैं जो उस धर्म को विशिष्ट बनाती है। हिंदू धर्म अपने विशिष्ट रीति रिवाजों और प्रथाओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। हिंदुओं में कई परंपराओं और रीति रिवाजों में एक चोटी रखने की भी परंपरा है जो ब्राह्मणों में विशेष रूप से प्रचलित है। चोटी को शिखा भी कहा जाता है। चोटी या शिखा सिर के पीछे बालों का एक गुच्छा होता है, आमतौर पर खोपड़ी के बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा के पास, जिसे सिर मुंडाकर बिना काटे छोड़ दिया जाता है और अक्सर लट में रखा जाता है। अगर आप यह सोचते हैं कि शिखा महज एक परंपरा और हिंदू धर्म की पहचान का प्रतीक है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सिर पर शिखा रखने के कई वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। ब्राह्मणों के सिर पर शिखा रखने का सबसे बड़ा कारण सुषुम्ना नाड़ी को बताया जाता है। यह नाड़ी शिखा के ठीक नीचे मौजूद होती है। इसे कपाल तंत्र की दूसरी खुली जगहों के मुकाबले ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है। इसके लिए शिखा को रखना आवश्यक माना जाता है। हिंदू जीवन शैली में ब्राह्मण जब छोटे बालकों को दीक्षा देते हैं या संस्कारित करते हैं तो वे सिर के बाकी बाल उतरवा देते हैं और एक चुटिया छोड़ देते हैं। हर बार साधना से पहले वह अपनी चोटी को पकड़कर उसे घुमाता है, मोड़ता और खींचता है। वह चोटी को बांधने से पहले उस बिंदु पर पर्याप्त जोर डालता है। कहा जाता है कि सिर पर चोटी रखने और उसे कसकर बांधने से मस्तिष्क पर दबाव बनता है और मस्तिष्क में रक्त का संचार बेहतर तरीके से होता है। काफ़ी वैज्ञानिक कारण है दोस्तों इसके। मस्तिष्क को सुचारू और क्रियाशील बनाए रखने के लिए सुषुम्ना नाड़ी के टेम्परेचर को नियंत्रित रखना बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन शिखा न हो तो वह नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में सिर पर शिखा रखकर आसानी से टेम्परेचर को नियंत्रित किया जा सकता है। इस बात से बहुत कम लोग ही वाकिफ हैं कि सिर के जिस भाग में शिखा होती है वह स्थान बौद्धिक क्षमता, बुद्धिमत्ता और शरीर के अन्य अंगों को भी नियंत्रित करता है। सिर पर शिखा होने से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती है। सिर पर शिखा रखने से व्यक्ति सभी योगासन सही तरीके से कर पाता है। इससे आंखों की रोशनी भी लंबे समय तक सही सलामत रहती है और व्यक्ति लंबे समय तक निरोगी रहकर शारीरिक रूप से सक्रिय रहता है। आधुनिकता के इस दौर में लोग सिर पर शिखा रखने से कतराने लगे हैं। इसे अधिकांश लोग रूढ़िवादिता की पहचान मानते हैं, लेकिन इसे प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक नजरिए से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। मॉडर्न दौर में भले ही लोग शिखा रखने से कतराने लगे हैं, लेकिन बहुत से ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो अपने सिर पर नाम मात्र के लिए छोटी सी चोटी रख लेते हैं। हालांकि शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि शिखा की लंबाई और आकार गाय के पैर के नाखून के बराबर तो जरूर होनी चाहिए।